नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। आज मी सुभाषचंद्र बोस मैदान भाईंदर वेस्ट या ठिकाणी उभा आहे। नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मी मीरा भाईंदर वेस्ट सुभाषचंद्र बोस मैदान या ठिकाणी उभा आहे आणि आज मुस्लिम बांधवांनी कब्रस्तान यासाठी या ठिकाणी आमरण उपोषण केलेलं आहे। गुलाब नबी फारुकी यांनी हे आमरण उपोषण या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे आणि त्यांची मागणी ही आहे की जोपर्यंत आम्हाला कब्रस्तान मीरा भाईंदर महानगरपालिका उपलब्ध करून देणार नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी आमरण उपोषण करणार आहोत, अशी त्यांची मागणी आहे। व तसेच या ठाणे जिल्ह्याचे मुख्यमंत्री असून या ठाणे जिल्ह्यामध्ये वास्तव्यास मुख्यमंत्री असून आजपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही आणि ही मागणी या ठिकाणी पूर्ण झाली पाहिजे। यासाठी गुलाब नबी फारुकी यांनी सर्व धर्म समभाव या उद्देशातून व तसेच सर्व मुस्लिम बांधवांना सोबत घेऊन या ठिकाणी आमरण उपोषण सुरू केलेले आहे। त्यांच्या आमरण उपोषणाला कसा न्याय मीरा भाईंदर महानगरपालिका देईल हेच पाहणे योग्य ठरणार आहे। आंदोलन का क्या कहेंगे? देखिए, हमारे शहर में शमशान भूमि, दफन भूमि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और जो कब्रिस्तान यहाँ पे है दफन भूमि उसमें जगह बहुत कम बची हुई है और गवर्नमेंट बोलती है 18 महीने के अंदर बॉडी कब्र को रीओपन करने का, जो 8 से 10 महीने में खोली जा रही है। तो हमने मांग की थी महानगर पालिका से 1997 के डीपी प्लान में जो दफन भूमि आरक्षण है वो दफन भूमि को विकसित किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी महानगर पालिका उसकी अनदेखी कर रही है। तो मैं अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए आमरण अनशन पे बैठा हूँ और हमारी मांग है कि दफन भूमि को विकसित किया जाए, नहीं तो ये अनशन ऐसी जारी रहे। ठाणे जिला में मुख्यमंत्री साहब रहते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? हमने मुख्यमंत्री साहब को बहुत सारे मेल भी भेजे हैं और मैं अपील करता हूँ कि शमशान और कब्रिस्तान इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। शहर की ज़रूरत है, मुर्दे तो आएंगे नहीं। अब विनती है कि प्लीज़ दफन भूमि को विकसित किया जाए और शहर की ये समस्या को दूर किया जाए। मीरा भाईंदर शहर में दिन ब दिन रोज़ उद्घाटन होते हैं, हर एक उद्घाटन होते हैं, लेकिन कब्रिस्तान का जो मुद्दा है उसको कहीं तो दुर्लक्षित किया जा रहा है। हाँ, तो हमें दिखाई देता है ना कि यहाँ हमारी महानगर पालिका सेल्फी पॉइंट, पुतले बनाने में व्यस्त है, उसके लिए बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन शायद दफन भूमि के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनकी नीयत नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। आयुक्त साहब से क्या गुहार लगाएंगे? आयुक्त साहब से हमारी विनम्र विनती है कि आयुक्त साहब सब काम होते रहेगा, आप हमारी जो रिजर्वेशन की जगह है या जिधर भी दफन भूमि की आज ज़रूरत है उस ज़रूरत को जल्दी से जल्दी पूरा करिए और कहीं ना कहीं ये अल्पसंख्यक समुदाय में गुस्सा फैलते जा रहा है। हमारे शहर के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब होने मत दीजिए और दफन भूमि का काम करिए। मीरा भाईंदर शहर में जो आपने जो आंदोलन लिया है, अगर तुम्हारे जो मरते दम मांग तक के लिए है, पूरी नहीं हुई, अगर मांग नहीं पूरी होती तो मैं ये आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। मेरे इरादे मजबूत हैं, शायद मेरी कुर्बानी की वजह से ही ये जग जाएं, तो मेरे इरादे पक्के हैं। आज मीरा भाईंदर शहर के जो अपने मुस्लिम बांधव जो है सब जन, ये आंदोलन में वो लोग ने आना चाहिए, इसके लिए उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, कब्रिस्तान आज शहर की ज़रूरत है, सबसे गुजारिश करूंगा कि भाई आइए, ये एक अजर का काम है और उसमें हिस्सा लीजिए और महानगर पालिका को मजबूर कर दीजिए कि आपकी दफन भूमि आपको विकसित करके क्या करेंगे? देखिए, शहर की तमाम ज़रूरतों में कब्रिस्तान एक अहम मुद्दा है और शहर की सड़कें तो चौड़ी हो गई, इमारतें बड़ी बड़ी बन गई, लेकिन कब्रिस्तान के ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती और इसको विकसित करके देने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। महानगर पालिका आज भी गहरी नींद में सो रही है, सो नहीं रही है, अनदेखी कर। 20 सालों से
जो कब्रिस्तान आरक्षित की गई है दफन भूमि के लिए, लेकिन वो अभी तक उन लोगों तक नहीं सौंपी गई है जिनके लिए वो आरक्षित की गई। इसको हमारी मांग है, यहाँ बैठने का जो अमरन अनशन में गुलाम नबी फारूकी साहब आज बैठे हैं, मेरी सारे लोगों से अपील है वो हिंदू मुस्लिम सारे धर्म जाति प्रांत को भूल करके सर्वधर्म सद्भाव का एक अच्छा मैसेज दें और ये कब्रिस्तान और मशान भूमि में कोई सियासत नहीं करें। इसमें किसी जाति और धर्म में ना बांटते हुए सारे लोग यहाँ पर एकता का प्रमाण देते हुए यहाँ पर पहुंचे। और मैं गुजारिश करता हूँ सारे मीरा भाईंदर की जनता से कि इसमें इस नेक काम में है ना आगे आकर बढ़कर हिस्सा लें और अपनी हिस्सेदारी और नगर पालिका को मजबूर कर दे कि वो हमारा हिस्सा हमको दे। धोखा दिख रहा है और संदेह दिख रहा है। महानगर पालिका अगर चाहती तो इस कब्रिस्तान को विकसित कर सकती थी, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। 30 साल से ज़मीन को आरक्षित करके रखा गया है, लेकिन उसे विकसित करके लोगों तक नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो जो फारूकी भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है आमरण उपोषण का कब्रिस्तान के मसले को लेकर, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उनको समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये जो मुद्दा है बहुत सीरियस मुद्दा है कि एक 10 लाख की आबादी का शहर है, उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है कब्रिस्तान शमशान ये सब जो चीज़ें हैं ना, मीरा रोड में बहुत ही मतलब ख़राब स्थिति में है। तो एक जेन्युइन इंसानी ह्यूमन कंसर्न से ये डिमांड है। बट समाज में जिस तरीके का वातावरण चल रहा है कि हर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर कुछ मांगता है तो तुरंत उसको सांप्रदायिकता की नज़र में देखा जा रहा है। बट आज हकीकत ये है कि जो कब्रिस्तान अभी है निकालने के लिए मतलब 1, 2, 3, 6 महीने के अंदर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज मतलब ये मुर्दों के साथ भी जो है ना डिसरेस्पेक्टफुल होने वाली बात है। तो ये कब्रिस्तान का डिमांड बहुत जेन्युइन है, इसको सब लोगों ने समर्थन देना चाहिए। और इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बहुत लोग अलग अलग देने की कोशिश करते हैं। बट जो बेसिक चीज है कि जीते जी तो हमको जमीन में जब मतलब घर खरीदने की औकात मीरा भाईंदर में बहुत लोगों को नहीं है, लेकिन आज स्थिति ये है कि मरने के बाद भी एक 6 फीट की जमीन जो है ना मुर्दों को भी नसीब नहीं है। तो ये मसले को लेकर जो अनशन कर रहे हैं इसको पूरी तरह से समर्थन है। और कमिश्नर और नगर पालिका के लोगों से आह्वान करूंगा कि डिमांड को मान लिया जाए और इस पर काम किया जाए, अन्यथा इस मुद्दे को लेकर आंदोलन जो है और भी इनकी शुरुआत है, इनकी इनिशिएटिव है। लोगों को क्या अपील करेंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये किसी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, या शमशान हो या कब्रिस्तान हो, ये सब मसले इस शहरों के अंदर बहुत बड़े मसले हैं, ठीक है ना। इस मसलों को लेकर आमतौर पर चुप्पी होती है, लेकिन बाकी सारी मुद्दों को लेकर राजनीति शहर के अंदर होती है। तो राजनीति करनी है तो लोगों के सवालों पर राजनीति होनी चाहिए। तो ये जो राजनीति है लोगों के सवाल को लेकर है कि कब्रिस्तान होना चाहिए। कौन बोलेगा कि कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, कौन बोलेगा कि शमशान नहीं होना चाहिए। तो आबादी के स्तर पर उस तरीके से चीजें होनी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम करने वाले जो लोग हैं वो तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनको छोड़कर जो है एकता के साथ मिलकर जो है एक दूसरे के हक के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, साथ में चलने की जरूरत है। यही मैसेज जो है मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ।